बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के फैज़ाबाद धरने के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह का अहम बयान। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, आज फैज़ाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने को तीसरा दिन है और वहाँ पर अवाम का समुंदर मौजूद है। और नाज़रीन कराम, मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ तक हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने में 1 लाख से ज़ायद लोग मौजूद हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा धरना है। और नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक या हाफ़िज़ साद रिज़वी ने अपनी ज़ात या अपनी सियासत के लिए कोई मुतालबा नहीं किया, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हवाले से 3 मुतालबात किए हैं। तहरीक लब्बैक का पहला मुतालबा यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत सरकारी सतह पर इसराइली मसनूआत का बाइकाट करे। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का दूसरा मुतालबा यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत फौरी तौर पर फ़लस्तीनियों के लिए ग़ज़ाई और तिब्बी इमदाद पहुँचाए। और तहरीक लब्बैक का आखिरी मुतालबा यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत इसराइली प्राइम मिनिस्टर को दहशतगर्द करार दे। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से राना सनाउल्लाह साहब जो शहबाज शरीफ के मशीर हैं, वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में मौजूद थे। तो वहाँ पर राना सनाउल्लाह से एंकर ने सवाल किया कि एक जानब इस्लामाबाद में PTI को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई और दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद में धरना दिया हुआ है, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। एंकर ने कहा कि अगर PTI के जलसे को सिक्योरिटी थ्रेट थे तो क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस धरने को सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? तो इस बात का जवाब देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI के हवाले से ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि ये लोग दोबारा 9 मई जैसा वाक़या कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले पर बाहर आई हुई है और तहरीक लब्बैक के हवाले से ऐसी कोई खबर नहीं है कि इनके लोग पाकिस्तानी रियासत या पाकिस्तानी इदारों पर हमला करेंगे या उनके ख़िलाफ़ बात करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इससे पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने महंगाई के हवाले से लॉन्ग मार्च किया था, तो हमने उनके साथ मुज़ाकरात किए थे और हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे। नाज़रीन कराम, एंकर ने बार बार ऐसे सवालात किए कि जैसे वो चाह रहे थे कि राना सनाउल्लाह कहें कि तहरीक लब्बैक के धरने के खिलाफ ताकत का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस बात का जवाब देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि धरने को ख़त्म कराने के लिए 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि ताकत का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर ताकत का इस्तेमाल किया गया तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है। जबकि दूसरी जानब अगर तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ तो ये मामला ख़त्म भी हो सकता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इससे पहले भी पाकिस्तान की हुकूमत फ़लस्तीनियों की मदद कर रही है और हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तक ये भी पैगाम पहुँचाएँगे कि इससे पहले हमारी हुकूमत ने फ़लस्तीन के लिए क्या क्या किया है। यानी कि नाज़रीन कराम, वज़ीर-ए-आज़म के मशीर ने यह इशारा दिया है कि हुकूमत तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार है और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुतालबात किए हैं उन पर भी बातचीत होगी। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में कब तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं और क्या हुकूमत तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी के तीनों मुतालबात को तस्लीम करती है या बीच का रास्ता इख्तियार किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।